एनेबलर्स के जो ट्रेनर है वो ऐसे स्टूडेंट बना रहे हैं जिनको खुद आके काम नहीं आता। मैं पिछले दिनों एक जगह बिजी हो गया एक हफ्ते के लिए, मैंने अपना अमेज़ॉन का सेलर सेंटर पूरा हफ्ता देखा तक नहीं, लेकिन पीछे अमेज़ॉन बैक एंड पे अमेरिका में बैठ के मेरे सारे प्रोडक्ट्स को जब भी ऑर्डर आता है वो पिक पैक शिप कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल का दौर है, तो डिजिटल के दौर के मुताबिक ना लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादातर ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ रहा है। तो बहुत ही नामी ग्रामी एक अदारा है एनेबलर्स के नाम से। अभी मैं उस अदारे में बैठा हूँ और उस अदारे के जो मेन ट्रेनर है अभी उनके पास में बैठा हूँ। इनका नाम है ज़ुबैर साहब, और इनसे पूछते हैं कि पब्लिक का रुझान किस हद तक है, वो ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ुबैर साहब कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से। ज़ुबैर साहब बताएं कि पाकिस्तान के हालात वाक़यात भी सारे आपके सामने है, पब्लिक का रुझान क्या है, जो यूथ है, नई जनरेशन है, वो क्या चाहती है? देखिए, हम एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उसमें बेसिकली हमारा ये मकसद है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप बाहर से डॉलर्स कमा सकते हैं। कोई छोटी सी स्किल सीख लें आप और पाकिस्तान में बैठ के आप इजीली 100, 150, 200 डॉलर आप कमा सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में जो लोग ग्रेजुएशन की डिग्री करते हैं, नौजवान यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होते हैं, अब जब वो वहाँ से फ्री होते हैं तो आगे जॉब्स नहीं है। अगर इक्का दुक्का किसी को जॉब मिल भी जाती है तो कितनी 25-30 हज़ार उसको स्टार्टिंग उसकी सैलरी होती है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो 1 लाख रुपए माहाना कमा सके। अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं ना और उसमें मेहनत करते हैं, 6 महीने आप उसके डेडिकेशन से उस पर काम करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं, तो आप इजीली 300 डॉलर कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी अभी तकरीबन 1 लाख रुपए के बराबर तकरीबन। तो स्किल सीखने के लिए आप ही के अदारे के पास लोग क्यों आए, जबकि यूट्यूब के ऊपर तो तमाम की तमाम वीडियो तो पड़ी हुई है, वहाँ से भी तो सीख सकते। देखिए, हमारे पास अगर कोई बंदा आता है ना, जब कोई स्किल सीखने आता है तो हम पूरा उसको सपोर्ट करते हैं, एक चीज़ पूरा उसका रोड मैप बताते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि उसको लेक्चर दे दिया और घर चला गया, उसके बाद हम अपने घर चले गए। हम पूरा उसको रोड मैप बताते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने ई कॉमर्स पे लॉन्च करना है, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ यार ये यूट्यूब की वीडियो देख के आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपको कहूँगा नहीं यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट तुम ना करो। अच्छा, तो हम पूरा रोड मैप बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क है। हम एक अनलिमिटेड सपोर्ट है, स्टूडेंट की सपोर्ट। स्टूडेंट अगर कोई हमारा आता है और अगर वो दोबारा रिपीट भी करना चाहे, उसने ट्रेनिंग ली है, उसको समझ नहीं आई है, वो चाहता है मैं दोबारा से यही ट्रेनिंग ले लूँ, तो हम दोबारा से रिपीट भी करवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो रवायती एजुकेशन है उसमें और इस एजुकेशन में फ़र्क क्या है? देखिए, रवायती एजुकेशन में तो ये होता है ना कि आप एक आपको डिग्री दी जाती है, आप 4 साल या इस तरह का 5 साल का MBBS का कोर्स या इंजीनियरिंग करते हो। ठीक है, प्रॉपर आपको एक चीज़ बताई जाती है, एजुकेशन आपको दी जाती है और उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। लेकिन हम ये लोगों को बोलते हैं यार कि अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री उसके साथ कोई एक छोटी स्किल सीख लो। तो फ़ायदा क्या होगा कि आप अपनी रोज़मर्रा की एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हो। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सारा प्रैक्टिकल काम होता है, उसमें आपने बुकिश नॉलेज होती है, इसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक इंजीनियर हूँ, एक बेरोज़गार इंजीनियर हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग की तो नौकरियाँ नहीं थी, और आज की बात नहीं है, पुरानी बात, आज तो हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं ना। तो जब मैंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री की, फास्ट यूनिवर्सिटी से, तो नहीं मिली यहाँ पे जॉब। उस डिग्री का कोई फ़ायदा है? उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। उस डिग्री का सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि 6 महीने मैंने फ्री में एक जगह इंटर्नशिप की, जिसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। बस ये उसका फ़ायदा। कोई पैसा कमा रहे हैं कोई ऐसी उससे कोई पैसा नहीं कमाया। उसके बाद जो कोई भी पैसा कमाया या तो कोई कारोबार करके कमाया या भी अमेज़ॉन से पिछले 3-4 साल से अटैच है, इसके साथ कमा रहे हैं। तो आप यानी कि इस अदारे में स्किल्स सिखाते हैं और सिर्फ अमेज़ॉन ही के ऊपर काम करवाते हैं लोगों से, या बाकी और भी बहुत सारे हमारे पास जब हमारे इदारे में और बहुत सी स्किल सिखाई जाती हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड। ई कॉमर्स से रिलेटेड अमेज़ॉन भी है, शॉपिफाई भी है, एचसी भी है। मैं एचसी पे भी काम करता हूँ। एचसी यूएसए का प्लेटफॉर्म है जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट सेल होते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट पे काम करते हैं, अभी पिछले 6 महीने से टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की आप मुख्तलिफ छोटी छोटी स्किल्स हैं, उनको सीख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 1 साल से आप लोग समझ रहे हैं, चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें, उसके बारे में भी जो बहुत सी स्किल है छोटी छोटी, उनके बारे में हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं और रोड मैप भी देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ पाकिस्तान की मखसूस ही कोई प्रोडक्ट होती है जो ऑनलाइन सेल की जाती है, या कोई और भी वर्चुअल प्रोडक्ट भी होती है? क्या क्या होता है इसमें? देखिए, इसके अंदर हमारा पूरा एक क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है कि ये वाला प्रोडक्ट करना है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं करना।
अब ये हर प्लेटफॉर्म का डिफरेंट है। अमेजोन पे करना है तो ये वाले प्रोडक्ट्स हम कर सकते हैं, ये वाले नहीं कर सकते। शॉपिफाई पे करना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान में ही, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। वो चाइना में भी हो सकते हैं, वो इंडोनेशिया में भी हो सकते हैं, वो थाईलैंड में भी हो सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो वाला प्रोडक्ट जो है सोर्स कैसे करना है, वो खरीदना कैसे है वहाँ से। ड्रॉप शिपिंग के जरिए होता है सर? ड्रॉप शिपिंग नहीं, ड्रॉप शिपिंग के अलावा हम प्रॉपर उस प्रोडक्ट को बाय करके फिर वहाँ पे शिप करते हैं। ड्रॉप शिपिंग नहीं करवाते हैं। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग? अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग नहीं करते हैं। अमेजोन पे दो बिजनेस मॉडल है, प्राइवेट लेबल और होलसेल कहा जाता है। और शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग? शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आप, शॉपिफाई पे करते हैं लोग। अगर पाकिस्तान की प्रोडक्ट है वो शॉपिफाई पे या अमेजोन? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। वो कैसे? वो तो जो कोरियर के चार्जेस वगैरह होते हैं वो देखें, उसमें हम प्रॉपर मार्जिन बताना सिखाते हैं, किस तरह मार्जिन निकाल के आप प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत से प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, हमारे सियालकोट के कुछ हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ अटैच हैं। उनके सर्जिकल आइटम्स हैं, डेंटल सर्जिकल और डिफरेंट सर्जिकल आइटम्स हैं, जो कि वो बेच रहे होते हैं बाहर की दुनिया में। तो उनके अमेजोन पे हमने स्टोर बना के दी और उनके प्रोडक्ट्स हम अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के आइटम सेल होते हैं, टेक्सटाइल के आइटम सेल होते हैं। ये तो चले समझ में आता है कि अमेजोन के ऊपर आप बल्क क्वांटिटी में उठा के तो वेयर हाउस पे आप सेंड करवा देते हैं, भिजवा देते हैं। और शॉपिफाई में तो ऐसा वेयर हाउस तो नहीं होता है। शॉपिफाई में तो आपको मार्केट से आप कस्टमर मिलता है, आपको एडवर्टाइजमेंट करने से तो वो एक एक प्रोडक्ट करके वो कैसे भिजवाते हैं? देखिए, शॉपिफाई पे जो प्रोडक्ट है वो तो आप पाकिस्तान, वो उसमें ये है कि आपने शॉपिफाई पाकिस्तान में करना है, बाहर करना है। अगर इंटरनेशनल करना है तो फिर उस लोकल मार्केट में आपने अपनी डिलीवरी फास्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक बंदे ने एक प्रोडक्ट बाय किया है और आपने अगर वहाँ पे लिखा हुआ है 5 दिन की डिलीवरी, तो उसको 5 दिन में मिलना चाहिए। उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि 5 दिन में उसको मिलेगा। माइंड उसका बन गया, उसका माइंड, तब उसने ऑर्डर किया। अगर वो उसका माइंड ना होता, वो ऑर्डर ही ना करता। तो 5 दिन में आपने पहुंचाना। इतना फास्ट ट्रैक तो कोई भी नहीं है। इतना फास्ट ट्रैक फिर आपको कोरियर सर्विस ऐसी यूज करनी पड़ेगी। आपको पहले से मार्जिन निकालना पड़ेगा कि अगर मैं वहाँ पे चीज़ $50 की बेच रहा हूँ, यहाँ से मुझे पहुंची $45 की पड़ रही है, तो $5 तो मेरा प्रॉफिट है। तो वो भी अगर कोई रिटर्न आ गया तो वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो इसलिए ये सारी सोर्सिंग करनी पड़ती है, सारी चेक करनी पड़ती है, सोर्सिंग करनी पड़ती है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। ये सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। तो आया कि अभी जो यंग जनरेशन है उसका रुझान इस साइड पे बढ़ रहा है या क्या सिचुएशन है जो मौजूदा मुल्की हालात की को मद्देनजर रखती हुई? देखें, जो यंग जनरेशन है ना, फिलहाल तो उसका यही मकसद है कि किसी तरीके से किसी एजेंट को, किसी और बंदे को 10, 15, 20 लाख रुपए दे के बाहर निकल जाए, लीगल रास्ते से, लीगल रास्ते से। तो हम उनको बताते हैं यार कि बाहर जाना भी इतना आसान नहीं है। बाहर भी दरख्तों में वैसे नहीं लगे हुए, हमारे भी बहुत से जाने वाले बाहर गए हैं, ऐसा ही है। उन्होंने बहुत साल की स्ट्रगल की, उसके बाद जाके किसी मकाम पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान में आप जो है शहंशाही की ज़िंदगी गुजारते हैं, बाहर शहंशाही की ज़िंदगी नहीं है। बाहर आपको पहले दिन 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे, फिर जाके आपको कोई तनख्वाह मिलेगी, वो भी अगर किसी को मिलेगी। तो इसलिए आप पाकिस्तान में रह के ये जो स्किल मैंने आपको बताई है, इनको सीख के, इन पर मेहनत करके 6 महीने 8 महीने अपनी ज़िंदगी का डेडिकेशन करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, आप पाकिस्तान में बैठ के कमा सकते हैं। और हम देखें, हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं बिजनेस। मैं पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका में बिजनेस कर रहा हूँ। यानी कि डॉलर आप कमा रहे हो? डॉलर में कमा रहे हैं आप। रुपया ऊपर जाए नीचे जाए, देखिए, रुपया ऊपर जाए तो हमें फायदा है, हमारी जो डॉलर में इनकम है वो ऊपर चली जाती है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने आज से 4 साल पहले अमेजोन पे इन्वेस्टमेंट की। उस टाइम मैंने जब इन्वेस्टमेंट की $30,000 लगाए। उस टाइम $30,000 जो थे वो 40 लाख के। अच्छा, $30,000 40 लाख बने। आज $30,000 कितने? वो मल्टीप्लाई 3 कर 90 लाख हो गए। आज जो है ना वो 90 लाख हो गए। तो मेरे पैसे सिर्फ, मैं अगर कुछ भी ना करता, मैंने सिर्फ पैसे बाहर रखवा दिए, भले मैं वो वैसे ही रख दूं बैंक में वहाँ पे, तो वो 30 के 40 के 90 हो गए। अब उस 30-40 को मैंने रखा नहीं, मैंने उसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ उसके साथ। मैंने एक बिजनेस इस्टेब्लिश कर ली है। शुरू में मुश्किलात होती हैं, हर्डल्स होती हैं, तो ये नहीं कि हर चीज़ आसान होती है, लेकिन आपको एक ऐसी सपोर्ट मिली भी होती है नेबलर्स की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। क्योंकि मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली, मैंने भी नेबलर से ट्रेनिंग ली। तो मैंने जब उनसे ट्रेनिंग ली तो वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में मुझे बताते थे ये स्टेप करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैं उनकी हर टाइम सवाल करता था, उनसे पूछता था, क्वेश्चन करता था। उसके बाद जाके मेरे प्रोडक्ट लाइव हुए। अब मैं प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर, अब वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब मैं पाकिस्तान में उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। पहले मैं चाइना से लेता था, ठीक हो गया। अब मैं उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ और मैं पाकिस्तान में उसको मैन्युफैक्चर करने लगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो ये कि अमेजोन कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं काम करता। फिर उसके बाद पेमेंट मेथड के हवाले से आप ये ज़रा बताएं कि अमेजोन अगर पाकिस्तान में तो है ही नहीं, शॉपिंग आप नहीं कर सकते हो, इसके मतलब कैसे फिर ये पॉसिबल है? और फिर पेमेंट मेथड कैसे यूज़ किया जाए, पेपाल वगैरह, ये कैसे चलेगा? देखिए, अमेजोन पे पाकिस्तान से अकाउंट बन सकता है, पाकिस्तानी डिटेल पे, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी ID कार्ड। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से जब अकाउंट बनता है तो आपका पाकिस्तानी बैंक उसके साथ अटैच हो सकता है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि एक वर्चुअल बैंक है, जिस तरह पाकिस्तान में वर्चुअल बैंक है इजी पैसा, ठीक है, जैज़ कैश, ये वर्चुअल है, ये एग्जिस्ट भी ठीक है। है, एग्जैक्टली। इसी तरह का पायनियर और वाइज जो है वो यूके के लिए, और पायनियर जो है यूएसए के लिए, वो आपका वर्चुअल बैंक बन जाता है। उसके साथ आपका सेलर सेंट्रल अमेजोन का ऑनलाइन स्टोर लिंक हो जाता है और आपका अकाउंट बन जाता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि ये तरीका अपना के उनके अकाउंट्स बन रहे हैं और आगे कर रहे हैं। अमेजोन पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है? देखिए अमेजोन पे डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, मिनिमम से मिनिमम $2000 है, $2000 आपका तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए, 6-6.5 लाख रुपए, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो प्राइवेट लेबल मॉडल है, जिसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। उसका भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने किया जिसकी सेलिंग प्राइस ही $500 है, $400 है, वो आपको मार्केट से $200 का मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली फिर 20,000-25,000 तक होगा। अब कोई बीच में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके पास तो इतनी पैसा नहीं होता, 5-7 लाख रुपए नहीं है जी, वो उनके लिए फिर क्या होता है? देखिए वो इस तरह करते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये स्किल सीखते हैं और मुख्तलिफ इन्वेस्टर हमारे साथ भी अटैच हैं और एनेबलर्स के और स्टूडेंट्स को हायर भी करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को अफ्रीका के लोगों ने हायर किया, यूरोप के लोगों ने हायर किया, अमेरिका के लोगों ने हायर किया, वो उनको हायर करते हैं। उनके पास पैसे पड़े हुए हैं उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 10,000 15,000, वो उनको हायर करते हैं और वो उनके ब्याज पे सैलरी पे काम करते हैं। $250-300 उनकी सैलरी पर मंथ उनको सैलरी मिलती सर्विसेज, यानी कि स्टूडेंट है, सर्विसेज देते हैं, उनको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसमें कोई फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह तो कुछ भी नहीं होता? देखिए फ्रॉड स्कैम इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ ये कि जो देखें आप बाहर की दुनिया में जो चीज़ कमिट करें वो आप उनसे पूरा करें। आपने एक चीज़ कमिटमेंट की है कि मैं ये काम करूंगा, तो उनको कमिटमेंट पूरी करके, ये अगर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बाहर के बंदे तो इसी तरह आपके। कंपटीशन के मुतालिक बताइएगा किस हद तक कंपटीशन हो चुका है इस फील्ड पे? देखें बात यह है कि इस फील्ड में कंपटीशन जो है वो फिलहाल अगर काम करने वाले बंदे देखे जाए तो बहुत कम है, सही जेन्युइन काम करने वाले। उसकी रीज़न मैं इस तरह बताता हूँ। देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपका वास्ता पड़ा हो जो कि काम करने वाला है, अपने काम फील्ड में एक्सपर्ट है, वो कभी भी फ्री नहीं बैठेगा। मैं गाड़ी का काम करवाता हूँ मैकेनिक से, वो मैकेनिक नहीं इतना एक्सपर्ट है कि मुझे टाइम लेके जाना पड़ता है उससे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अगर मैं वही किसी ऐसे मैकेनिक के पास चला जाऊँ जिसको काम का ही नहीं पता, वो सारा दिन वेला बैठा रहेगा। लेकिन ये आम जो कस्टमर है वो कैसे ढूंढेगा? फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं इस फील्ड पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 5-7-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं कैसे, मुझे कौन सा ट्रैक मिलेगा? अगर यूट्यूब पे देखूंगा तो बेताशा वीडियो पड़ी हुई है, फेसबुक पे देखूंगा शॉर्ट पे बेताशा वीडियो पड़ी हुई है, तो उनमें से मैं कैसे उनको चेक करूँ? यानी कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन एक्सपर्ट है, ये चीज मैं कैसे? देखिए चेक एंड बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस तरह एनेबलर्स के ऑफिस हैं, तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान में एनेबलर्स के ऑफिस हैं। हमारे ऑफिस में अगर कोई बंदा हमारे थ्रू, हमारे स्टूडेंट के थ्रू आता है, तो ऑब्वियसली वो मेरे नाम के पीछे आ रहा है। अगर मैं उसको कोई ऐसा बंदा आगे कर दूंगा जो कि काम नहीं करने वाला, तो कल को मैं भी खराब होगा। कल को वो किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे लगा देगा कि एनेबलर्स के जो ट्रेनर है वो ऐसे स्टूडेंट बना रहे हैं जिनको खुद आगे काम नहीं आता। इसलिए हमारे थ्रू अगर आप लेते हैं स्टूडेंट, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते 100%, लेकिन ये है कि हम कुछ छोटी दे सकते हैं, ये बंदा मेहनती है, काम करने वाला। ठीक हो गया। बाकी एट द एंड देखें ये कारोबार है, बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अच्छा ठीक है, जो हम स्ट्रेटेजी हम बताते हैं उसमें ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस कम हुआ है। लॉस के कितने % चांसेस होते हैं? देखिए लॉस के चांसेस तो बिजनेस में होते हैं, हर बिजनेस में इसमें भी होते हैं, ठीक है, लेकिन कितने % होते हैं? वैसे 20-30% इसमें लॉस के चांसेस। अब ये डिपेंड करता है कि आप लॉस किस लेवल का कर रहे हैं। हमने आज तक अपने किसी बंदे को ये नहीं कहा कि अपना प्लॉट बेच के, घर बेच के, गाड़ी बेच के आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमको कहते हैं कि शुरू में आप $500 $100 से उस प्रोडक्ट का स्टार्ट लें। मैंने अगर ये प्रोडक्ट करना है तो मैं 10 इसके 50 यूनिट बाई करूँ और उसको लॉन्च करूँ, टेस्टिंग करूँ। मुझे क्या जरूरत है इसके, मुझे पूरा ट्रक भर के लेके जाने की? मैं कुछ यूनिट लेके बाई करूँ और उसको टेस्ट करूँ। टेस्ट अगर मुझे कंप्लीट होगा तो फिर आगे आप क्या समझते हैं कि जो नया बंदा है उसको शॉपिफाई पे आना चाहिए या अमेजोन पे आना चाहिए, किस फील्ड पे आना चाहिए? देखिए ये प्रेफरेंस है। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि लोकल काम करना है पाकिस्तान में, तो शॉपिफाई पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेफरेंस है बाहर काम करना, तो बाहर शॉपिफाई पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। अमेजोन एक स्टेब्लिश एक पूरा एक नेटवर्क है, उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है जब आप उस पर रखवाते हैं वो खुद ही पिक पैक शिप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पीछे यूनिट सेल हो रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह बिजी हो गया एक हफ्ते के लिए, मैंने अपना अमेजोन का सेलर सेंटर पूरा हफ्ता देखा तक नहीं, लेकिन पीछे अमेजोन बैक एंड पे अमेरिका में बैठ के मेरे सारे प्रोडक्ट्स को जब भी ऑर्डर आता है वो पिक पैक शिप कर रहा है। ये सबसे बड़ा हैसल है। अगर आप शॉपिफाई पे काम करते हैं तो आपको ये सारा काम खुद करना पड़ेगा, यहाँ पे करें या अमेरिका में करें, आपने अपने प्रोडक्ट को खुद पैक करना है, कस्टमर को भेजना है। यानी कि अमेजोन के ऊपर आपको एक पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाती है। आपने एक दफा मेहनत कर दी, फिर उसके बाद आप बना लिया, उसके बाद जस्ट आपने अपनी इन्वेंट्री, अपना स्टॉक मेंटेन करना है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत।
वरना नॉर्मल कारोबार में आपको पूरा दिन खपना पड़ता है उसके साथ। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आप टाइम नहीं दोगे तो आपका 1 महीने का तो कारोबार तबाह हो जाएगा। लेकिन अमेजोन पे एक दफा आपने अपना ब्रांड स्टेब्लिश कर लिया, या अपना होलसेल का अगर कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, होलसेलर के साथ कर रहे हैं मिलके, वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तभी एक दफा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर उसके बाद सिर्फ स्टॉक मेंटेन करना। अच्छा, इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी सपोर्ट करती है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसे कोई खास सपोर्ट नहीं है। हमने पिछली गवर्नमेंट में पेपल के उसमें हमने एक हैशटैग और थोड़ी सी कंपेन चलाई कि पेपल पाकिस्तान में आ जाए। ठीक है। क्योंकि फ्रीलांसर को मेन मसला ये इनकम का होता है। अमेजोन पे तो इनकम चले आपके अकाउंट में आ जाती है, लेकिन वैसे फ्रीलांसर के लिए काफी ज्यादा हर्डल्स हैं। $300 मिलते हैं, उसमें टैक्सेस कट कटा के फिर बहुत कम पैसे। टैक्सेस कितने % होते हैं? डिफरेंट टैक्सेस हैं इसमें। जो आपका कन्वर्जन रेट लगता है वो थोड़ा सा एंड ऑफ डे, यानी कि आपके अकाउंट में, आपकी जेब में जब पेमेंट आती है, जी। अगर $300 की सेल हुई इस मंथ की, ठीक है, और आपकी जेब में कितने डॉलर आएंगे? देखिए, वो रेट जो है ना, जैसे अब इंटर बैंक का रेट टैक्स में 290 टैक्स है, ठीक है, तो आपको टैक्स कट कटा के जो है 280 का रेट मिलता है। वो रेट जो है वो ऐसा मिलता है कि उसमें ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ होता है। अच्छा। बाकी ये है कि हम अपनी इनकम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ना लेकर आए, जितनी बाहर ही रखें, क्योंकि बाहर ही आपने री इन्वेस्ट करना होता है और आपने चीजें बाय करनी होती है। लेकिन आपको खाना पीना तो यहीं पे है ना? यहाँ पे तो उतनी है ना जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी लेकर आएंगे। अगर मेरी $200 की नीड है तो मैं $200 महीने के लेकर आऊंगा। यानी कि पाकिस्तान से जब पैसा बाहर भेजते हो तो तब भी टैक्स देते हो, जब पाकिस्तान में पैसा आता है तो तब भी टैक्स है, बिल्कुल ठीक है। एवरेज कितने % हमारा टैक्स इस चक्कर में कट जाता है? देखिए, इसमें है कुछ 10 से 15% टैक्स कट जाता है आपका, ठीक है, एवरेज ऑन एवरेज। अगर आप इनकम, अगर ये काम अगर बैठ के दुबई में किया जाए तो? देखिए, दुबई में भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो क्योंकि पाकिस्तान से ही हमने इन्वेस्टमेंट की है तो हम कहते हैं चलो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब मैं तो चलो बिजनेस करता हूँ, लेकिन कुछ लोग फ्रीलांसिंग का भी तो काम करते हैं, उनके लिए तो मजबूरी है पैसा पाकिस्तान लेकर आना। वो तो नहीं लग सकते उस वर्चुअल बैंक में इतना ज्यादा। वैसे बेनिफिट दुबई से ज्यादा मिलता है या पाकिस्तान से ज्यादा मिलता है? दुबई में काम करने का ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन ऑब्वियसली दुबई में फिर रहना, खर्चा, ये सारी चीजें फिर एक्स्ट्रा भी तो आपके पास बर्डन हो जाता है। एंड ऑफ वहीं पे चला दुबई की लिविंग, दुबई में आप $200 में तो महीने में सर्वाइव नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में तो आपको क्या पता, यानी कि बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो फिर दुबई आप बड़ी इन्वेस्टमेंट हो फिर आप कर सकते हैं। दुबई में आपकी नॉर्मल रिहाइश भी अगर आपने लिविंग है तो आपकी $1000-1500 वहाँ पे खर्चा आएगा महीने का। यहाँ पे आप $200-300 में भी लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपके एक्सपेंसेस उस हिसाब से होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर दूं। अब एक न्यू कमर आता है स्टूडेंट जी, ठीक है, और आप उसको स्किल सिखाने में उसका कितना खर्चा हो जाता है? देखिए, इसमें डिफरेंट है। अब जैसे हमारा अभी मीटअप हो रहा है, अभी इसी टाइम शाम को मीटअप हो रहा है, फ्री का मीटअप है। हम फ्री की अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। हम अवेयरनेस देते हैं फ्री में, उनको बताते हैं ये स्किल क्या है, इस स्किल से क्या फ़ायदा है, स्किल का क्या फ़ायदा है। तो जो हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके डिफरेंट फीसेज हैं। कुछ उसमें कम फीसेज वाले हैं, कुछ उसमें जो है 20 के अंडर है, कुछ 30 के अंडर, तो डिफरेंट है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो हम सपोर्ट करते हैं ना स्टूडेंट को, कि 3 महीने की तो ट्रेनिंग होती है, 4 महीने की, उसके बाद अभी 2 साल 3 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मेरे पुराने 3-3 साल पुराने स्टूडेंट्स भी आके मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, मैं उनको बताता हूँ। मैं उनको ये नहीं कहता भाई तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई तुम जा सकते हो। तो उसके अलावा जो हम सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट और हर तरह से जो भी सपोर्ट है, कोई उसने प्रोडक्ट लॉन्च करना, वो हम उसको जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी दम में दम हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। वो अनलिमिटेड लाइफ टाइम है उसमें, कोई ये नहीं है कि 3 महीने 4 महीने। और दूसरी बात जो मैंने पहले बताई कि अगर कोई रिपीट करना चाहता है ट्रेनिंग तो वो रिपीट भी कर लेगा बगैर किसी एक्स्ट्रा फीस दिए। फीस वैसे कितनी? फीस जो है वो हमारी 25,000 से लेके 30 तक है पूरी, यानी कि जब तक उसे स्किल नहीं आता सही है, जब तक उसको स्किल नहीं आता, जब तक वो पढ़ना चाहता है हमसे करे। 3 महीने की ट्रेनिंग है। अगर वो समझता है कि यार मैंने दोबारा ट्रेनिंग लेनी है, 3 महीने बाद आके दोबारा भी ले सकता है। बीच में सुनने में ये भी आता है कि ये जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं ये सिर्फ पैसे ही समेट रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, यानी कि बच्चों को उस हिसाब से स्किल नहीं सिखाते। उसके अंदर कितनी कुछ सदाकत है? देखिए, बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट का। हमारे इंस्टीट्यूट में ये चीज़ है कि हम देखें, अगर किसी से कोई पैसे ले रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो हम उसका जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वो उसके मुकाबले कुछ नहीं। जैसे वैल्यू ही होती है कि मैं अपना टाइम, अपनी स्किल, सब चीज़ें उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, हर चीज़ उनको बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है कि मैंने पढ़ा दिया और प्रैक्टिकली इनको कुछ नहीं आया, तो प्रैक्टिकली उनको करके बताते हैं। बाकी ये है कि स्टूडेंट की तरफ से भी मेहनत होनी चाहिए। सिर्फ अगर मैं मेहनत करवा रहा हूँ और स्टूडेंट काम नहीं कर रहा, स्टूडेंट ये समझ रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि बस मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो कुछ इस माइंडसेट से भी आते हैं। तो जो इस माइंडसेट से आते हैं वो कामयाब नहीं होते। जो इस माइंडसेट से आते हैं कि यार मैं 3 महीने हैं, मैं 6 महीने, हम उसको 6 महीने का टाइम देते हैं कि 6 महीने तुम मेहनत करोगे, काम करोगे, तब जाके तुम्हें इसका सिला मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ में। क्या ये समझे कि 1 महीने के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाए?
तो इस जो माइंडसेट से आते हैं वो लोग, जो उनको पता है कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। अगर आप गौरव में जाएँ ना, अमेरिका में जाएँ, तो वहाँ पे ये जो ट्रेनिंग हम देते हैं ना, वहाँ पे ये ट्रेनिंग $2,000 की सेल हो रही है। वहाँ पे एक एक घंटे अगर मैंने किसी को देना है तो मैं $50 दूंगा और तब वो 1 घंटा मैं उसका बाय करूँगा। जिस तरह यहाँ पे डॉक्टर देखता है, डॉक्टर आपको फ्री में क्यों नहीं देखता? 5 मिनट ही देखना है ना, उसने एक नब्ज चेक करनी है आपकी, फिर भी 2,000-3,000 रुपये ले लेगा। इसी तरह बाहर अमेरिका में भी घंटे का अगर आपने किसी से टाइम लिया वो $100 आपसे चार्ज करेगा। ऐसा ही है। अच्छा, जो स्किल आप सिखाते हो उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी आप देते हो? जी, सर्टिफिकेट हमारे एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जो क्लियर वो कर अदारे लेते की हैं। तरफ से होता है? जी, कुछ इदारे की तरफ से होते हैं, कुछ हम भी देते हैं। हमारे बेसिकली जब हम हमसे मैं मुराद समझे नहीं, आप अदारे के एक तरह से नुमाइंदे हो ना, एनेबलर्स? जी, 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 एनेबलर्स ही देता है, एनेबलर्स ही अच्छा, ठीक है। सर्टिफिकेट देता है। उसमें कुछ इस तरह है कि मैं स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स देता हूँ, ठीक है। वो उसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं, मेरी तरफ से होते हैं। अच्छा, ठीक है। वो अलग से होते हैं, इदारे के अलग से। अगर कोई उसमें कामयाब होता है 2-3 स्टूडेंट्स, तो सर्टिफिकेट से बढ़ के एक और चीज़ हम करते हैं, क्या? उनको फ्री में हम इंटर्नशिप देते हैं। अच्छा, मैं ठीक है। खुद उनको फ्री में इंटर्नशिप देता हूँ, जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं। मैं बोलता हूँ ये मेरा अकाउंट है अमेज़न का, इसमें तुम प्रोडक्ट ढूँढ के लाओगे, तुम प्रोडक्ट ढूँढ के ले आओगे कोई ऐसा, तो मैं तुम्हें उसका पे आउट भी करूँगा और सामने हमारा प्रोडक्ट भी लाइव करूँगा। यानी कि एक तरह से आपको लाइन भी उसको दे रहे हैं, ठीक है, मैं काम उसको कर। लाइन दे रहा हूँ, क्योंकि इस काम में सर्टिफिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल काम। सर्टिफिकेट का कोई मैटर नहीं ठीक है, करता। सर्टिफिकेट का तो मैटर नहीं है इसमें। जब आप जाते हैं ना किसी बंदे को इंटरव्यू देने, तो आपसे सर्टिफिकेट भी पूछेगा, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो आपकी नॉलेज देखेगा कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आप कितना अमेज़न के बिजनेस को समझते हैं, आप कितना ई कॉमर्स को समझते हैं, आप कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो मैं वो जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना अकाउंट देता हूँ और उनको पे आउट भी देता हूँ, यार ये तुम्हारा अगर प्रोडक्ट उनका अप्रूव हो जाता है, तो जितना वो हमारी उससे बात तय हुई थी $50 $100, तो जो उसकी फीस होती है वो पहले दिन ही उसकी निकल आती है, निकल आती है। जो टॉप के स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो आपका अदारा है एनेबलर्स, पाकिस्तान में इसकी टोटल कितनी ब्रांच है? इसकी तकरीबन कुछ 30+ ब्रांचेज हैं हर छोटे बड़े शहर में। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कराची, सरगोदा, पेशावर, एबटाबाद। हमारा अटक में भी, अटक में जो हमारा कैंपस है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं ही उसको मैनेज कर रहा हूँ। अटक में हमारा कैंपस है, मेन कामरा रोड पे माशाल्लाह CNG के सामने। अगर कोई बंदा ख्वाहिश का इजहार करे कि एनेबलर्स की मैं ब्रांच लेना चाहता हूँ, तो वो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्या तरीकाकार है? एनेबलर्स की ब्रांच जो है वो इस तरह नहीं मिलती है। एनेबलर्स की ब्रांच जो है वो बेसिकली अगर कोई ट्रेनर है, ठीक है, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया एनेबलर्स से ट्रेनिंग देने के बाद, तो एनेबलर्स वाले खुद ही ये इनिशिएटिव लेते हैं। वो खुद कहते हैं कि इस शहर में हमने अब नया कैंपस ओपन करना है, वहाँ से डिमांड आ रही है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से फिर वो डिमांड आती है, तो फिर वो उस डिमांड के मुताबिक उस डिमांड के मुताबिक करते हैं। ये था जी आजकल का डिजिटल का दौर। अगर आप भी ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ही माकूल अदारा है, बेहतरीन किस्म का अदारा है जो आपको स्किल सिखाता है, तो आप ही रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है 03165832 755। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।